फैमिली व्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर के 3 बजे से। तब जा रही हूँ मैं खेत। अभी सुबह से घर का ही काम ख़त्म हुआ है और यहाँ मेरी बेटी भी आ गई स्कूल से और अब वो भी जा रही है खेत। तो आज का मौसम दिखाती हूँ। अभी एक बार बारिश होके निकल गई, अब चलते हैं खेत। तो गाइस अपनी बेटी के साथ अब मैं जा रही हूँ खेत, क्योंकि इन दिनों में खेत का बहुत काम रहता है। अभी लगभग तो हम अपने घर से निकल चुके हैं और खेत भी आ गए हैं। हमारे खेत हैं इधर से। तो आज मेरी बेटी भी आई है स्कूल से आने के बाद। हाय करो, जोर से हाय लाइक। तो देख सकते इस तरफ हमारा एक गांव दिख रहा है। ये हमारा गांव है, प्यारा सा मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव से हूँ मैं। ये हमारा गांव है। तो देख सकते हैं हमारा खेत। तो हम अब खेत आ चुके हैं। तो गाइस हमारा व्यू खेत का कैसा लगा आपको? आज का मौसम तो बना हुआ है, एक बार बारिश होके निकल गई और फिर से लगता बारिश हो गई। तो गाइस खेत में आके बेटी को बिठा दिया महड़ में और मैं चल जा रही हूँ काम करने निंदाई की। तो निंदाई तो मुझसे आती नहीं, पर मैं खेत आ जाती हूँ, क्योंकि अब जब पढ़ने के बाद डिग्रियाँ काम नहीं आती। सिर्फ काम आता है तो कुछ कमाना या काम करना। घर में बैठ के कितना भी काम कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं धान का खेत है तो मैं निंदाई करने आई थी, पर मुझसे बनता नहीं है धान की निंदाई। तो मैं जाकर तुरंत अपने काम में लग गई। मेरी सास जी ने कहा कि चलो तुम जो 4 लोग निंदाई कर रहे हैं मजदूर, उनका जो कचरा रहता है ना, उनको महड़ में जाके फेंकना है। तो मैं फटाफट से अपने काम में लग गई। क्या बताएं खेत में कितना काम रहता है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गई यही धान की निंदाई चल रही है। पता नहीं कब ख़त्म होगी। इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से दोबारा कचरा हो गया है, क्योंकि दूसरे खेत का बह के आ गया है कचरा, इसलिए 1 महीने से यही काम लगा हुआ है। अब देखते हैं। और जब बारिश का समय आता है ना, तो खेतों में रेगुलर कई दिनों तक काम चलता रहता है। अब इस धान में निंदाई होने के बाद को खाद डालना पड़ेगा, जिससे धान में थोड़ी बड़ी हो जाए, धान में पैदावार अच्छी हो। इसके लिए किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी लगभग 1 महीने की हो गई है धान की फसल, लेकिन अभी बिल्कुल छोटी छोटी है, क्योंकि अभी निंदाई गुड़ाई नहीं हुई थी तो कचरा उससे ज़्यादा हो गया था। इसलिए लगभग 1 महीने से हमारे यहाँ निंदाई ही चल रही है। मजदूर ही नहीं मिल रहे थे, बड़े मुश्किल से 3-4 लोग मिले हैं। तो वही मैं भी आई थी घर का काम पूरा करके। सुबह से भी घर में बहुत सारा काम रहता है, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर वो आई घर का पूरा काम करके। फिर वो मेरी बेटी बोलने लगी मैं भी जाऊंगी खेत, तो वो भी आ गई। मैंने उसको बिठाल दी हूँ एक जगह। तो जिंदगी ऐसी होती है किसानों की। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही मुश्किलों भरी। अब इतना मजदूरों को लग रहा है कि क्या बताएं खर्चा। अब भगवान चाहे तो अच्छे से फसल हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि सब उसी के ऊपर है। नहीं तो किसानों को यही तो होता है कि पहले तो खर्चा कर देते हैं, लेकिन फसल अच्छी नहीं हो पाती है तो पूरा साल रोना पड़ता है किसानों को। इसलिए भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान हम तो अपनी साइड से कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप भी अच्छे से फसल दे देना तो अच्छा है। तो गाइस मैंने लगातार 3-4 घंटे यहीं पे कचरा फेंका। बहुत कचरा निकला। मैंने जब से 12-1 बजे से जब से मैं खेत में आई हूँ 4 बज गए, मैंने रेगुलर कचरा फेंका। अब घर में बोल रहे हैं कि बेटा जग गया होगा, चलो घर जाओ। तो मैं अब जा रही हूँ। आज तो बहुत थक गई, क्योंकि मैं आई हूँ जब से रेगुलर काम ही कर रही हूँ। इन लोग भी थक गए होंगे, सुबह से लग गए हैं 10 बजे से। तो गाइस फेंकते फेंकते मेरे को तो बहुत हाथ पैरों में दर्द होने लगा, क्योंकि मैंने पहले शादी के ऐसा काम नहीं किया। तो अब जा रही हूँ घर। टाइम होगा 4 बज गए हैं। तो गाइस अब हम खेत में काम करके 2-3 घंटे अब जा रहे हैं घर। और देख सकते हैं मेरी बेटी ने मिट्टी से बना लिए हैं बॉल। तो गाइस अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि शाम भी हो गई है और ये मौसम बना हुआ आप देख सकते हैं। बारिश भी होने लगी उस तरफ। तो हम जा रहे हैं घर, क्योंकि घर का भी तो काम करना है। आ जाओ।
अब जी प्रियांशी आ रही है, आ जाओ आराम से। तो गाइस सब जा रहे हैं घर और हमारे खेत का भी दिखाती हूँ। आज बहुत टाइम से लग रहा है बारिश होगी। सुबह एक बार होके निकल गई। तो यहाँ प्रियांशी ने मिट्टी के लड्डू बना लिए हैं, गोल गोल बॉल। तो वो खेलने के लिए ले जा रही है घर। और यहाँ जहाँ देखो खेतों में, सबके यहाँ खेत में निंदाई गुड़ाई चल रही है। देख सकते सब अपने अपने खेतों में किसान काम में लगे हुए हैं। और एक टाइम रहता ही है काम का, जुलाई अगस्त, क्योंकि बोनी के बाद फसल के साथ कचरा भी तो होता है। यहाँ कीटनाशक दवाई भी डल गई खरपतवार के लिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतनी तेज बारिश हुई थी तो दोबारा से कचरा हो गया खेतों में। तो देख सकते हैं हमारे खेत का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको हमारे खेत का व्यू कैसा लगा। तो गाइस देख सकते हैं अब आगे से हमारे गांव के घर देखने लगे। बस हम 5 मिनट की दूरी के बाद, 5 मिनट का रास्ता है, बस हम गांव पहुंच जाएंगे। और हमारा बेटा भी उठ गया होगा, कहीं रोता ना हो। क्या कर सकते हैं, अब काम भी तो जरूरी है ना। बेटी को तो मैंने साथ में लेके आ गई थी खेत। तो प्रियांशी खेलने के लिए ले जा रही है मिट्टी, और वो बस गिरा रही है रास्ते भर में, और फिर उठा रही, गिरा रही है फिर उठा रही। उसको मिट्टी में खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही होती है हमारे गांव की लाइफ स्टाइल। ये हमारा गांव देखने लगा और हम आ गए घर। और अब बारिश भी होने लगी थोड़ी थोड़ी, देख सकते हैं हमारे पीछे बारिश चालू हो गई है। और हमारे यहाँ गाय चल रही हैं। तो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।